नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कुलदीप सिंह चारण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस चैनल पे अलग अलग कंपटीशन एग्जाम के लिए अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आज हम जो है स्टार्ट करेंगे साइंस का बेसिक केमिस्ट्री का पोर्शन। ये जो क्लासेज होगी, हो सकता है स्टार्टिंग की एक दो क्लासेज जो साइंस बैकग्राउंड से है उनको ऐसा लगे कि हमने पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, बट ये जो वीडियो बना रहे हैं वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी को लेके सभी कंपटीशन एग्जाम 9th क्लास 10th क्लास में जो स्टूडेंट जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनकी पढ़ाई के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए जानते हैं बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु की कि परमाणु क्या होता है। तो मैं बात करता हूं परमाणु के बारे में। परमाणु किसी भी जो द्रव्य है, द्रव्य पदार्थ की जो छोटे से छोटा कण, किसी भी द्रव्य पदार्थ का छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण, वो क्या कहलाता है? परमाणु। अगली बात करते हैं अणु की। अणु क्या होता है? अणु के बारे में दोस्तों आप सबने सुना होगा, या जो परमाणु होता है दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु जो है साथ मिलकर अणु बनाते हैं। अणु मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मैं बात करता हूं, ये परमाणु ए है, ये परमाणु बी है। ए और बी अगर दो परमाणु मिलेंगे तो अगला बनने वाला क्या बनेगा? अणु। क्या बनेगा? अणु। अणु के बाद में अगली बात करते हैं अपन तत्व की। तत्व क्या होता है? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, अणु और तत्व इनमें फर्क क्या है? अणु जो होते हैं वो दो अलग अलग प्रकार के परमाणु, जैसे मैंने बात की ए और बी, दो अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलकर भी अणु बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं तत्व की बात करूं तो तत्व ए और ए, ये दो चीजें सेम मिलकर क्या बनाएगी? आपके तत्व। क्या बनाएगी? तत्व। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन जिसको अपन H2 लिखते हैं, हाइड्रोजन कैसे बनता है? तो मैं बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन एक क्या बनाता है? तत्व। क्या बनाएंगे? तत्व। अब बात करते हैं कि तत्व भी अलग अलग प्रकारों में इनको बांटा जा सकता है। पहले बात करते हैं निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर अगर हम तत्वों की बात करें तो तत्व दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मानव निर्मित तत्व, दूसरे होते हैं संश्लेषित। जैसा कि नाम से ही आप सब लोग पहचान सकते हैं कि मानव निर्मित का मतलब होता है जो इंसान ने बनाया। अब आप जानना चाहेंगे कि इंसान ने कैसे बनाया। बहुत सारे तत्व ऐसे आवर्त सारणी में जिनको इंसान ने लैब में टेस्ट कर करके बनाया है। बहुत सारे ऐसे तत्व जिनको लैब में बनाया गया है, वो कौन से कहलाएंगे? मानव निर्मित। या दूसरे होते हैं संश्लेषित। संश्लेषित तत्व कौन से होते हैं? ऐसे तत्व जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया उनमें, और मॉडिफाई करके बनाया, उनमें भी मॉडिफाई ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही किया गया, लेकिन वो मिलते कहां है? जनरली नेचर में मिलते हैं, प्रकृति में मिलते हैं, उनको कहते हैं संश्लेषित। उसके बाद में बात करता हूं प्रकृति के आधार पर तत्व कितने प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर तत्व तीन प्रकार के होते हैं। पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। अब थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज अपन धातु, अधातु और उपधातु के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं धातु की। क्या होता है धातु? धातु की अगर बात करूं तो धातु के दो लक्षण सबसे मुख्य होते हैं। पहला आघात वर्धनीयता, दूसरा तन्यता। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? देखिए, आघात का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को चोट मारना। चोट मारने का मतलब क्या हो गया? जैसे मेरे पास ये एक कैसे भी साइज का, आप मान लीजिए ये क्या है? मेरे पास तत्व है, मैंने इस तत्व को पीटा, अगर ये आघात करने पर चद्दर में बदल जाए, क्या किस में बदल जाए? चद्दर जो होता है पतली सीट में बदल जाए, तो वो लक्षण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। तो जो धातुएं होती है, धातु आघात वर्धनीय होती है। अर्थात अगर आप धातु को पीटेंगे, पीट के उसको आप किस में बदल सकते हैं? चद्दर में बदल सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है? धातु को लंबा खींच के तार में बदला जा सकता है। तन्य मतलब तार, तन्य से याद रखना, तार। धातु को किस में बदला जा सकता है? तार में। तार का मतलब तन्यता। तो हम कह सकते हैं कि धातु के दो मुख्य लक्षण होंगे, आघात वर्धनीयता और तन्यता। तीसरा मुख्य लक्षण अगर मैं बात करूं तो इसका ये होता है, ये चालक होता है। क्या होता है? चालक। चालक कौन सा? ऊष्मा का और विद्युत का। ऊष्मा का और विद्युत का। अगर मैं बात करता हूं कि मार्कर अगर धातु होती, पूरी तरीके से धातु होती, इधर अगर मैं इसके करंट लगाता तो उस सिरे पे भी करंट बाहर की तरफ निकलता। मतलब अगर यहां से करंट जाएगा तो उधर भी
करंट जाएगा। जनरली आपने एक प्रॉपर्टी देखी होगी, घर में अगर अपन सब्जी बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो चम्मच वगैरह होता है या कोई बर्तन वगैरह होता है, उसके एक सिरे पे एक सिरा अगर आग से टच होता है तो दूसरा सिरा स्वतः ही गर्म हो जाता है। या तार देख लीजिए आप, घरों में जो तार लगे होते हैं, लाइट की सप्लाई कहीं से आती है, लेकिन उस तार में वहां से अगर लाइट की सप्लाई टच कर दी जाए तो आगे भी करंट आएगा, आगे भी विद्युत आएगी। उसका ये लक्षण क्या कहलाएगा? विद्युत, और उष्मा का क्या होगा? चालक होगा। इसके अलावा चौथा लक्षण में बात करूं तो ध्वनिकता। ध्वनिकता का मतलब होता है कि किसी भी धातु को अगर आप पीटेंगे तो उसमें क्या निकलेगा? साउंड निकलेगा। क्या निकलेगा? साउंड निकलेगा। उसका ये लक्षण भी क्या कहलाता है? ये ध्वनिकता कहलाता है। तो हमने 4 लक्षण पढ़ लिए, आघातवर्धीनता, तन्यता, चालक, ध्वनिकता। पांचों सबसे बड़ा लक्षण होता है ठोस। धातु हमेशा ठोस अवस्था में आपको मिलेगी। कभी भी आपको कोई भी धातु द्रव अवस्था में, जनरल जो कंडीशन होती है उस पर आपको द्रव अवस्था में नहीं मिलेगी। प्राकृतिक स्थिति में कौन सी अवस्था में मिलेगी? ठोस अवस्था में मिलेगी। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं अधातु की, दोनों चीजों का साथ में कंपैरिजन करते चलिएगा। अधातु का मतलब नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या होगा? उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसमें आघातवर्धनीयता नहीं पाई जाएगी। आघातवर्धनीयता इसमें नहीं पाई जाएगी। अर्थात अगर आप किसी अधातु को पीटते हैं, पीटने से वो चद्दर में परिवर्तित नहीं होगी। अगर आप किसी अधातु को पीटेंगे तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आघातवर्धनीयता के बाद में तन्यता भी उसमें नहीं होगी। अर्थात अगर आप किसी अधातु को पीट गए या खींच के तार में बदलना चाहेंगे तो तार में भी कभी नहीं बदलेगी। तीसरा हमने बात की थी चालकता। इनमें होती है, ये अचालक होते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं? अचालक। विद्युत हो या उष्मा हो, एक चीज याद रखिएगा, इसमें अचालक, जो अचालक मैंने बताया था, इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद कौन सा है? इसके अंदर जो होता है ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप होता है। ग्रेफाइट कार्बन का क्या होगा? अपर रूप होगा। ये चीज याद रखिएगा, सीधे एग्जाम में ये सीधा पूछा जाता है। कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत की चालक होती है? उसके अंदर बाकी का ऑप्शन धातु के भी दिए हो सकते हैं, अधातु के भी दिए हो सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना, अगर अधातु पूछा गया क्वेश्चन में तो एक ही अधातु ग्रेफाइट क्या है? विद्युत और उष्मा की क्या है? सुचालक है। अर्थात आपने देखा होगा ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर जो बीच की नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। अगर आप उसको लाइट में टच करोगे करंट आएगा उसके अंदर। तो ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो क्या होगी? विद्युत की चालक होगी। ये विद्युत की क्या होगी? चालक होगी। उसके बाद में चौथा लक्षण हमने बात की थी कि धातु है ठोस अवस्था में होती है। धातु कौन सी अवस्था में होगी? ठोस। अधातु जो है इसकी कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं होती। ये ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। एक अपवाद बताना भूल गया था मैं आपको। धातु के अंदर मैंने बताया था आपको, धातु क्या होती है? ठोस अवस्था में। धातु क्या होती है? ठोस अवस्था में। वहां भी एक अपवाद पूछा जाता है, मरकरी, या जिसको आप लोग पारा भी बोल सकते हैं। मरकरी या पारा, ये एकमात्र ऐसी धातु है जो आपको द्रव अवस्था में मिलेगी। रूम टेम्परेचर पर कौन सी अवस्था में मिलेगी आपको? द्रव अवस्था में। कमरे के ताप पर अगर आप किसी भी धातु को देखेंगे और अगर वो द्रव अवस्था में, तो एकमात्र धातु कौन सी है? मरकरी या पारा। अब आगे बात करते हैं अपन उपधातु की। उपधातु का मतलब होता है धातु प्लस अधातु। धातु प्लस अधातु मतलब ऐसा तत्व जिसमें धातु के भी गुण हो, अधातु के भी गुण हो, वो क्या कहलाएगा? उपधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपधातु कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो आर्सेनिक, बिस्मिथ, एसिड, टिन। आर्सेनिक, बिस्मिथ और एसिड, ये तीन भी, वैसे और भी आवर्तन में, लेकिन 3 मुख्य है। जो कौन सी है? क्या है आपके? उपधातु है। क्या है? उपधातु। आगे हम बात करेंगे यौगिक की। तत्वों की अगर बात करूं तो वर्तमान में आवर्त सारणी में 118 तत्व है। कितने तत्व है? 118 तत्व है। आगे बात करते हैं यौगिक की। यौगिक क्या होता है? देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन आपके मन में जानिएगा कि मैं आपसे बात करूं जल क्या होगा? तो जल का आप बोलेंगे कि क्या होता है? H2O। फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा। जैसे ही जल आएगा, अगर आपने थोड़ी भी केमिस्ट्री पढ़ी तो आपके दिमाग में क्या आएगा? H2O। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं नमक का नाम लेते आपके दिमाग में क्या आएगा? NaCl।
क्या आएगा NaCl। मतलब आपको इनके सूत्र याद है। सूत्र याद होने का मतलब है कि इसमें अगर 2 हाइड्रोजन के परमाणु है, 1 ऑक्सीजन का परमाणु, इसमें बात करूं तो 1 सोडियम का परमाणु, 1 क्लोरीन का परमाणु। ठीक से जल में कभी भी आपको H2O ही फॉर्मूला मिलेगा, कभी भी H3O आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ना ही कुछ और। अगर आपके पास प्योर शुद्ध जल है तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। मतलब यौगिक की अगर मैं सीधी सी परिभाषा आपको बताऊं तो किन्हीं तत्वों का एक निश्चित अनुपात में संयोग होना, एक निश्चित अनुपात में संयोग होना क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यौगिक। एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का 2:1 का मिश्रण क्या कहलाता है? H2O। H2O ये क्या हो गया आपके? यौगिक, कंपाउंड। अगली बात करते हैं अपन मिश्रण की। मिश्रण में जैसे आप देख रहे हैं, मिश्रण की सबसे पहले मिश्रण की बात कर लेते हैं। यौगिक में जैसे हमने देखा था कि यौगिक में जो है 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे, एक निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे। मिश्रण में कभी भी एक निश्चित अनुपात में संयोग नहीं करेंगे, मिश्रण में कभी भी एक निश्चित अनुपात में संयोग नहीं करेंगे। जैसे बात करता हूं वायु, वायु के लिए सीधा वर्ड यूज होता है। अगर आपसे पूछे वायु क्या है, वायु के लिए सीधा एक नाम काम में लिया जाता है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण मतलब वायु में आपको नाइट्रोजन भी मिलेगी, वायु में आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, वायु में आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, वायु में आपको अमोनिया भी मिलेगा। बहुत सारी ऐसी गैसेस, इसके अलावा जल की वाष्प भी आपको वायु में मिलेगी। अगर आपको इतनी चीजें साथ में मिल रही है, मैं आपसे पूछूं कि वायु में जो है कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है, कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है, कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना अमोनिया है, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। क्यों? जहां फैक्ट्रियां ज्यादा होगी वहां कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा होगा, जहां फैक्ट्रियां कम होगी, एनवायरमेंट प्योर होगा, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगा? कम होगा। वर्तमान में आप सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम, जो वाहनों के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा था, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम हो गया है, जिस वजह से अभी अगर मैं वायु में बात करूं तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या हो रहा है? घट रहा है। ऐसे ही अगर आगे बात करते हैं अपन वायु, ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं समांगी और विषमांगी की। समांगी की बात करते हैं तो समांगी, सम प्लस अंगी, समांगी, जिनका अंग समान हो। अंग समान का मतलब क्या होता है? अगर एक द्रव अवस्था में है तो दूसरा भी किस अवस्था में होगा? द्रव में। अगर एक ठोस में है तो दूसरा भी किस में होगा? ठोस में। अगर एक गैस में है तो दूसरा भी किस में होगा? गैस में। अगर अंग दोनों के समान हो, अगर अवस्थाएं दोनों की समान हो तो क्या कहलाएगा? समांगी। क्या कहलाएगा? समांगी। एक एग्जांपल आपको बताता हूं समांगी मिश्रण का। दूध, दूध भी कौन सा? प्योर दूध, दूध प्लस पानी, दूध प्लस पानी। दूध और पानी क्या है? समांगी मिश्रण है। दूध किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में होगा? द्रव। पानी भी कौन सी अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में होगा। पानी भी कौन सी अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में। दूध और पानी, इनका प्रतिशत कितना है? कोई निश्चित नहीं होता है। उसमें कौन सा है? दोनों भी कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। इसका मतलब दोनों की अवस्थाएं समान, दोनों के अंग समान। तो दूध और पानी का जो मिक्सचर है वो कौन सा आपके हो जाएगा? मिश्रण, समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण हो जाएगा? समांगी मिश्रण। इसका अगला बात करते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी का मतलब दोनों का जो अंग है वो क्या होगा? अलग अलग। क्या होगा? अलग अलग। जैसे मान लो विषमांगी में बात करूं, एक द्रव और एक ठोस। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था वायु, वायु सभी गैसों का, और उसके अंदर कुछ गैसें तो होती है, गैसों के साथ साथ उसमें कुछ ठोस भी होते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि ठोस क्या होते हैं। आपको पता होगा वायु के अंदर क्या होते हैं? मिट्टी के कण, मिट्टी के कण होते हैं, या जिसको धूल के कण बोलो, धूल के कण या मिट्टी के कण होते हैं। ये जो धूल और मिट्टी के कण, ये कौन सी अवस्था में होंगे? ठोस अवस्था में। बाकी सारी चीजें कौन सी अवस्था में होगी? गैस अवस्था में। कौन कौन सी चीजें? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें कौन सी अवस्था में होगी? गैस अवस्था में। गैस और ठोस दोनों अलग अलग अवस्थाएं, दोनों के मिलने के कारण कौन सा बनेगी? वायु, जो क्या है? कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। एक बार फिर से जान लेते। परमाणु क्या होगा? सबसे पहला, सबसे छोटा परमाणु। परमाणु के बाद अगला, दो चीजें सेम कंडीशन पे, परमाणु और ये अणु और
तत्व, ये दोनों सेम स्टेज पे, अगर अलग अलग होती तो अणु, सेम होंगे तो तत्व। आगे बात करें तत्व भी आगे जाके दो चीज में मिल जाता है, दो भागों में बढ़ जाएगा। एक कौन सा, बहुत सारे तत्व मिलकर क्या बनाएंगे, अगर निश्चित अनुपात में है तो यौगिक, अगर अनिश्चित अनुपात में है तो मिश्रण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, निश्चित अनुपात में यौगिक, अनिश्चित अनुपात में होंगे तो मिश्रण। धातु, अधातु, उपधातु हमने अलग अलग डिफाइन कर दिया था। धातु अगाधवर्तीयता, तन्यता, ध्वनिकता और चालकता, ये चारों इसके मुख्य गुण होंगे। अधातु में ये सारे चारों के चारों गुण अगेंस्ट हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अगला एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप वीडियो पॉज करके इसका जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सी अधातु है, निम्न में से कौन सी अधातु है जो चालक होगी, अधातु चालक होगी। ऑप्शन ए मैं आपको दूंगा सोना, बी मैं आपको दूंगा सोडियम, सी में आपको मैं दूंगा कॉपर, और डी है ग्रेफाइट। एक क्वेश्चन और, निम्न में से कौन सी धातु, इनमें से कौन सी धातु होगी जो कमरे के ताप पर, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य में हो, जो द्रव्य अवस्था में हो, वो कौन सी धातु होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं वापस आप ले सकते हैं एजी, जिंक, उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो मरकरी, या डी ऑप्शन में बात करूं तो ऑक्सीजन। ये चार एग्जांपल मैंने आपको दिए, चारों में चार चार ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में इस चीज का जरूर जवाब दीजिएगा। इसके अलावा आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि केमिस्ट्री के साथ में, केमिस्ट्री की क्लास हमने स्टार्ट की है, केमिस्ट्री के साथ में अगर आप और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री के साथ आप कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, या साइंस के अंदर आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको सब्जेक्ट्स के नाम लिख देता हूं। हिस्ट्री, हिस्ट्री में आप चाहे इंडियन हो चाहे राजस्थान हो। आगे बात करें तो पॉलिटी, पॉलिटी में भी सेम चीज, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो राजस्थान हो। तीसरा सेक्शन बताता हूं इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपको अगर जो परमानेंट फिक्स इकोनॉमी होती है, जैसे आरबीआई वगैरह, ये जो चीजें जो फिक्स रहती है परमानेंट, ये चीजें अगर आपको जाननी हो, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये तीन चीज, इन तीन में से फिलहाल आपको इन तीन चीज में से अगर कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़नी हो, इसके अलावा साइंस की क्लास हमारी चलती रहेगी। केमिस्ट्री में भी अगर आपको केमिस्ट्री में कोई अलग से टॉपिक पढ़ना हो किसी एग्जाम के लिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि केमिस्ट्री के साथ में बायोलॉजी का भी एक टॉपिक चलाया जाए या फिजिक्स से रिलेटेड भी टॉपिक चलाया जाए, तो ये भी मैं टॉपिक साथ में आपको पढ़ा सकता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस चीज का जवाब दे दीजिएगा कि आपको कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है। साथ में अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो उस टॉपिक का भी मुझे नाम बता दीजिएगा। थैंक यू।